हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या आप गेस कर सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ? अब आप कहेंगे कि समंदर तो पूरी दुनिया में एक ही जैसा दिखता है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। क्या आपको ये वीडियोस पे जो आप देखते हैं उसमें आपको ये ट्रैक याद आ रहा है? चलो हम और आसान कर देता हूँ। बुर्ज अल अरब। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ हैं। यहाँ पर मेरे साथ पार्थ भाई हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। वो ख़ास चीज़ है ये हमारी जान, ठीक है। पर इसके अंदर एक और चीज़ ख़ास है। मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए कि आप इसमें ये बताएं कि इसमें क्या ख़ास है। तो ख़ास बात ये है कि गाड़ी वही है पर नंबर गुजरात का नहीं है, नंबर दुबई का है। तो उसी कहानी को आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा समझाएंगे कि कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती है व्हीकल और कैसे यूएई के अंदर इंपोर्ट की जाती है। ये वीडियो किसी भी तरह की ये इन्फॉर्मेशन ये सिर्फ पार्थ भाई एक्सक्लूसिव है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। आप गूगल करेंगे तो आपको इस पर आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। गाइस, अब हम समझते हैं कि ये पूरा जो प्रोसेस है वो कैसा होता है। पार्थ, आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए इसको। ओके, सो बेसिकली मेरा जो बाइक है वो मेरे को पहले से ही इतना अच्छा लगता है कि कभी मतलब ऐसा हुआ नहीं कि इसको बेच दूँ। बट आफ्टर शिफ्टिंग टू यूएई काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ मेरे लिए बाइक को वहाँ पे ऐसे ही रखना, कि चला नहीं पा रहा था, बहुत कुछ दिक्कतें आ रही थी और बैटरी डाउन हो जाना। तो काफ़ी बार सोचा कि इसको बेच के यहाँ पे नया ले लूँ, सब कुछ करूँ, बट वो सही नहीं लग रहा था। सो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नी, डॉक्यूमेंटेशंस के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पहले अपने इंडिया से बाइक का आरसी कैंसिल करना पड़ेगा। सी देयर आर नो एनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू आरटीओ एज वेल कि आप सामने से जाओगे और वो आपको आपका आरसी कैंसिल कर देंगे। उनके पास भी कोई ऐसा डेटा था। ओनली आरसी कैंसिल होती है सिर्फ दो ही चीज़ से, या तो आपकी गाड़ी टीएल है या तो गाड़ी का 15 साल के ऊपर आपका वो नॉन फिटमेंट वाला सर्टिफिकेट है। टीएल को एक्सप्लेन करना, टोटल लॉस। टोटल लॉस, करेक्ट। सो टोटल लॉस इन केस ऑफ लाइक मतलब खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ एक्सीडेंट, जब व्हीकल का इतना डैमेज हो जाए कि उसका इंश्योरेंस देना सही नहीं है तो वो टोटल लॉस कैटेगरी के अंदर आती है। तो या तो टीएल होना चाहिए और या तो आपका गाड़ी नॉन फिट फॉर ड्राइविंग हो जाता है आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ लाइफ। मतलब आप बेसिकली कहना ही चाह रहे हो कि जो अनरजिस्टर करने का प्रोविजन है वो as such हमारे आरटीओ में है ही नहीं, सामने से जाने के वजह से ऐसा कोई मतलब लाइक जनरली मतलब कोई भी गाड़ी ले रहा है ना तो वो अनरजिस्टर करने को जा ही नहीं रहा है, भले वो गाड़ी सड़के खत्म क्यों ना हो जाए। सो दिस इज वन थिंग। फिर तो मैंने भी काफ़ी मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया थ्रू आरटीओ, नेशनल आरटीओ दिल्ली तक गया मैं कि वहाँ से इंफॉर्मेशन मिले मुझे स्पेसिफिकली कि कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने फिर एक स्पेशल अप्रोच से हमको हेल्प किया और अथॉरिटी दी अहमदाबाद आरटीओ को स्पेसिफिकली, एंड दे डिड माय वर्क विद इन 24 आवर्स आफ्टर दैट। वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। ओके 3 महीना तक मेरे को वो सिर्फ प्रोसेस समझने के लिए लगा था। उसके बाद मैंने शिपमेंट कंपनी का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी हम आते हैं अपने शिपमेंट पार्ट में। शिपमेंट पार्ट में एक्चुअली दिक्कत आती है जब हम टेम्पररी अब एक्सपोर्ट करें या परमानेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टेम्पररी एक्सपोर्ट इज क्वाइट इजी विथ कार्नेट दे पसाज। कार्नेट मतलब वो होता है सपोज कि जैसे कि अगर आप देखते हैं, आप आजकल आप यूट्यूब पे देखते हैं, इंडिया में काफी चल रहा है कि लोग है ना फैंसी कार्स बाहर से लेके आ जाते हैं, फॉरेन नंबर प्लेट्स, किसी दुबई की नंबर प्लेट की लैम्बोर्गिनी अगर घूम रही है तो दैट कम्स फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, कार्नेट का पूरा प्रोसेस होता है। आप अपनी गाड़ी भी दुनिया में कई कंट्रीज के अंदर भेज सकते हैं कार्नेट के प्रोसेस के थ्रू। दैट इज वन थिंग। यहाँ पर वो केस नहीं है। ये केस इसलिए यूनिक है क्योंकि यहाँ पर वही गाड़ी की आइडेंटिटी ही चेंज हो गई है। इंडिया से डी रजिस्टर हुई है और यूएई के अंदर रजिस्टर हुई है। गाड़ी सेम है, नाम नया है। ठीक है, नई सोच के साथ नई रोड। सो यहाँ पे शिपमेंट का बेसिकली डॉक्यूमेंटेशंस में अथॉरिटी लेटर चाहिए पहला। दूसरा हमको डिपार्चर सर्टिफिकेट चाहिए बिकॉज I am the owner in India as well as I will be the owner in UAE, the same person। तो मेरा जब मैं डिपार्चर सर्टिफिकेट दूंगा तभी वो वहाँ से शिप कर पाएंगे। कितने काम के आदमी है ना, ठीक है, मतलब ओनर इन इंडिया, ओनर इन दुबई। तो सेम बाइक में अगर करना है। उसके बाद आरबीआई का रोल आता है, फेमा का रोल आता है बिकॉज द बाइक इज इम्पोर्टेड टू इंडिया व्हेन इट वाज परचेस्ड बाय मी। इट वॉज ऑलरेडी इम्पोर्टेड, सो ऑलरेडी उसमें कस्टम ड्यूटी सब कुछ लगा हुआ था। तो आरबीआई और फेमा दोनों का रोल इसमें आता है, रोल प्ले होता है। जिस बाइक की हम बात कर रहे हैं ये इम्पोर्टेड व्हीकल है, BMW 1250 GS एडवेंचर। तो ये एज ए कंटेनर ही पूरा आता है। तो इंडिया में पहले से ही ये इम्पोर्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह सब कुछ लग के ही आपको मतलब गाड़ी रिलीज होती है। एंड नाउ आप उसको उसी गाड़ी को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
तो इसमें हमको एनओसी देना पड़ता है, काफ़ी एफिडेविट्स देनी पड़ती है कि हाँ हम वापस इसको बाइक को इंडिया नहीं लाएंगे, परमानेंटली इसको ले जा रहे हैं, वट एवर आई पेड द कस्टम ड्यूटी वो हमको वापस नहीं चाहिए, और काफ़ी कुछ अब मैंने लेट गो करना पड़ता है ये चीज़ के लिए. इट कॉस्टेड मी अ लॉट. कॉस्ट ब्रेकअप समझ सकते हैं हम. See, for the cost breakup, it took around in Indian shipment दुबई तक पहुंचने के लिए मैं इंडिया रुपीस में बात करूंगा बिकॉज वहां तक उनका ही रोल था पूरा. तो इट कॉस्टेड मी अराउंड 2 लाख रुपीस. ओके. अभी बात आती है कि यहाँ पे जब शिपमेंट अथॉरिटी लेटर, डिपार्चर सर्टिफिकेट, GR वेवर सर्टिफिकेट, एफिडेविट्स एंड बाइक का आपका जो भी व्हीकल है उसका आपको लाइसेंस या मेरा इंडिया का एज वेल एज UAE का चाहिए कंपल्सन, वीज़ा, एमिरेट्स ID, देन पासपोर्ट एंड एवरीथिंग, KYC डॉक्यूमेंट्स, वो जो भी है अपने को देना पड़ेगा. शिपमेंट में बेसिकली मेरी बाइक का पैकेजिंग एंड ऑल सब कुछ हो जाता है और वो पोर्ट पे चली जाती है. बाय द वे द पोर्ट विच फ्रॉम विच आई शिफ्ट वाज नवा सेवा, नवी मुंबई. अच्छा, बॉम्बे से किया आपने? हाँ. ओके. तो मैं ड्राइव करके अहमदाबाद से मुंबई गया था और बाइक को वेयर हाउस में ड्रॉप करने के लिए. वो तो शिपिंग कंपनी पर डिपेंड करता होगा ना कि मतलब. नहीं, वो पर्सनली एक बार हैंड ओवर करना ही पड़ेगा उसमें. ये लोग नहीं आएंगे. अच्छा अच्छा. ओके. क्योंकि बाइक का वो लोडिंग भी वो लोग नहीं करेंगे. और बॉम्बे ही पोर्ट क्यों, मतलब पर्टिकुलरली बॉम्बे से ही जा सकता है क्या? हाँ, टिपिकली हजीरा इज नॉट एलिजिबल टू डू ऑल दिस थिंग्स. ओके ओके. सो आफ्टर दैट बाइक गॉट सेल्ड. शिप का नाम था सेल्सियस नैरोबी. ऑन 11th ऑफ मार्च दुबई में स्पेसिफिकली जबल अली पोर्ट में बाइक लैंड हो गई. और मैं एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैं ट्रैक कैसे कर रहा था. 2 तरीके से. एक तो शिप को तो ट्रैक कर ही रहा था, साथ में मेरे बाइक के की फॉब में एयर टैग भी लगा हुआ था. अच्छा, तो लकीली वो 11th की रात को एयर टैग एक्टिवेट हुआ. मतलब आज किसी का आईफोन था तो मेरे को दिख गया कि वो कहीं वेयर हाउस में, जमीन पे कहीं वेयर हाउस में लगी गई है. किसी की मतलब हिम्मत नहीं कि वो मतलब गाड़ी वाड़ी के साथ कुछ टैम्परिंग कर दे. मतलब एयर टैग छोड़ लगा था. सही है. दैट्स अ गुड हैक. या दिस इज द ओनली द like 40% ऑफ द प्रोसेस. अभी 60% ऑफ द प्रोसेस अब यहाँ से स्टार्ट होता है. कि यहाँ पे तो नई बाइक है, इनको कैसे पता है. देयर आर डिफरेंट सेक्शंस. GCC स्टैंडर्ड, अच्छा, नॉन GCC स्टैंडर्ड. तो वो भी मेरे को क्लियरेंस चाहिए था सारा. मैं मतलब बेसिकली क्या है, सपोज कि कोई भी गाड़ी यहाँ पर आती है ना, तो या तो GCC स्पेक पे आती है या फिर फॉरेन स्पेक पे आती है. जैसे कि अगर आप मतलब आसान भाषा में समझेंगे तो अगर आपने एक लैंड क्रूजर खरीदा जो कि GCC स्पेक पे, उसका AC बेहतर होगा क्योंकि वो बनी है इस क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए एज कम्पेयर टू ए व्हीकल ऑन US स्पेक्स जहाँ पर मतलब हीटर ज़्यादा बेहतर होते हैं. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्क्रिप्शन पॉसिबल. उसके बाद आता है DO ऑर्डर, BL, लेटर ऑफ लैंडिंग एंड ऑल. वो सब लिया हमने. कस्टम क्लियरेंस किया विद द वी पेड अ hefty amount of कस्टम ड्यूटी. अच्छा, बहुत ज्यादा देना पड़ा. हाउ मच इज दैट कस्टम? मैंने अपनी बाइक की वैल्यू शो की थी और उसके अकॉर्डिंग लेट्स से मेरे को लगा था अराउंड 9,000 दिरहम. ओके, दैट क्लोज टू 2 लाख. दैट्स एक्चुअली द ब्रेकअप इज लाइक 5% ऑफ कस्टम ड्यूटी और दूसरा 5% है वेट. अच्छा, ओके. बाइक की वैल्यू का ही. तो ओवरऑल वो नेट 10% ही रहता है. ठीक है. तो वो इक्वल अमाउंट, मतलब वो मेरा 9,000 जैसा कस्टम ड्यूटी हुआ. प्लस मेरा DO ऑर्डर निकालने का प्राइस लगा. फिर कस्टम ड्यूटी पे किया. फिर GCC नॉन GCC स्पेक्स का जो सर्टिफिकेट चाहिए वो लिया. उसके बाद आता है व्हीकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट. ओके. वो कस्टम से रिलीज करते हैं. व्हीकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट आने में 1 दिन लग गया. ओके. बट एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक प्रोसेस सिर्फ पता है कितने में था? ओनली 2 days. ओके ओके. इन इंडिया मेरे को इतना करने में 4 महीना जैसा लग गया था बाइक को यहाँ जबल अली पोर्ट पहुंचाने तक का. और यहाँ पे जो 60% काम है मेरा, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था कि कस्टम क्लियरेंस करवाना है. वो मेरा 2 दिन के अंदर हुआ था. ओके, वंडरफुल. तो आई रियली अप्रिशिएट कि इतना ज्यादा अच्छा इनका क्विक प्रोसेस है. रात को मेरे को 11 बजे मेरा जो एजेंट है उसके फोन आया कि या तो बाइक का कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट और वी आर गुड टू गो विथ रजिस्ट्रेशन. ओके. बाइक को पोर्ट से निकालने के लिए. बाय द वे हम लोग पोर्ट में नहीं जा सकते, कभी अलाउड नहीं है. क्योंकि तो मतलब बेसिकली जो पोर्ट है वो पोर्ट एरिया जो है ना, वो मतलब दैट इज नॉट द मेन लैंड. या अभी बाइक था पूरा पैक्ड. करेक्ट. अभी उसको निकालने का वो बहुत था. तो एक वेयर हाउस हमने सिलेक्ट किया. वहाँ वेयर हाउस पे गए तो बाइक को पूरा डिसमेंटल किया, उसको साफ किया बिकॉज RT इंस्पेक्शन होने वाला था. बैटरी कनेक्ट किया, चार्ज किया बैटरी को. RTA बेसिकली रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जो यहाँ का मतलब जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है ना उसको RTA बोलते हैं.
बाइक में नंबर प्लेट नहीं था, उसको ड्राइव नहीं कर सकते टोइंग वैन में, उसको आरटी इंस्पेक्शन के लिए लेके गए आरटी अथॉरिटी ऑफिस में। पहले तो इंस्पेक्शन करवाया, ओके, पास हो गई फाइनली ऑफिशियली, तो अच्छा लगा। इंश्योरेंस लिया, उसके बाद इंश्योरेंस लेने के बाद मेरा नंबर आया, तो मेरे को नंबर सिलेक्ट करने का तो मौका नहीं था बिल्कुल, बिकॉज रमज़ान महीना चल रहा था, टाइमिंग बहुत कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा था Okay. कि 4 o'clock तक सब कुछ कंप्लीट करना है हमको, ऑलरेडी 2 बज गया था, कैसे करें। तो इंश्योरेंस भी मतलब वो कट टू कट मिल रहा था। मैं कोई बात नहीं, जो अभी ले लो बाद में देख लेंगे। तो नंबर ऐसे ले लिया एंड बाइक गॉट लीगली रजिस्टर्ड इन यूएई विद इन 3 hours। तो मतलब आप यहाँ वेयर हाउस में से डिसमेंटल करने से लेके आरटीए का स्मार्ट कार्ड अपने इंडिया में आरसी बुक आने तक का प्रोसेस पूरा मैं अगर मैं बोलूँ तो वो 3 घंटे में कंप्लीट हुआ मेरा। Wonderful. मतलब एक्चुअली ये मतलब जितना आसानी से समझा दिया गया है, बता दिया गया है, वो इतना आसान नहीं था, बिकॉज हर एक सोर्स को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा आपको। सोर्स इन द सेंस कि अब जैसे कि डी रजिस्टर करना है तो वो क्लॉज ही नहीं है, कैसे करेंगे उसको। तो आई मीन दिस इज़ द होल थिंग। जो भी डॉक्यूमेंट्स और मतलब चीज़ें हैं वो मैं साथ में, मतलब जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो मैं साथ में मैंने इस वीडियो में लगाई दिए होंगे, आपने देख लिए होंगे। और मैं मतलब यू कैन टेक्स्ट जस्ट इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी सच थिंग। काफ़ी लोग माइग्रेट हो रहे हैं। अगर आपको इस तरह का कोई भी हेल्प चाहिए तो मतलब दिस इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस। आप वहाँ बेच के यहाँ ले लोगे तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। बट देन अगर आप मतलब इमोशनली अटैच है किसी चीज़ से, ठीक है, जैसे मेरी गाड़ी जो है मतलब अभी तक कॉलेज की व्हीकल मेरा अभी तक खड़ा है घर पे, जस्ट बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट जस्ट अ बाइक फॉर मी। तो ऐसा होता है। तो इन सच केसेस मतलब यू कैन, दिस इज डूएबल, hard to do, but then now you have a foundation on which you can do this, right? Thanks guys, thanks for watching, thanks for showing all the love. See you again in the next video. Until then, bye bye. Bye bye.